जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 20 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 20 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 20 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी। एंड 20 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। Oh my God। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है चैरियट 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये पार्टनर अब क्लियर हो चुके हैं, अब ये अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि इनका फ्यूचर आप ही के साथ है। ये आपके साथ बाकायदा एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं। ओके, ये पहले भी इतने लदड़ नहीं थे, इतने स्लो नहीं थे, लेकिन कुछ चीज़ों में इनको डाउट हो सकता है। देखिए, डाउट का नाम लिया, डाउट निकल आया। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 8 एंड 5। ओके, 4, 5, 7, 8। अभी मैंने एक और रीडिंग की थी, उसमें भी ऐसे ही सीरीज में नंबर निकल रहे थे। एंड अब फिर से तो हो सकता है कि स्कॉर्पियो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हो। ओके, तो 5, 6, नो 4, 5, 7, 8 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड 10, 4, 9 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों का रिलेशनशिप कोई बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहा है, बिटर स्वीट रहा है। कभी आप इनसे खफा हो जाते हैं, कभी ये आपसे खफा हो जाते हैं, कभी आपने इनको मना लिया, कभी इन्होंने आपको मना लिया। बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है। एंड कभी भी कहा जाए कि बड़े चैन से आप लोगों ने अपना रिलेशनशिप जिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने या तो आपको रिजेक्ट किया था। ओके, यहाँ पे मेन रीज़न ये था कि आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं था, जिस वजह से आपके पार्टनर को डाउट हुआ कि शायद ये कनेक्शन मेरे लिए सुटेबल नहीं है। एंड इस वजह से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं चाहिए ये कनेक्शन। इन्होंने किसी और के साथ कनेक्ट हो गए या इन्होंने शादी कर ली। ओके, मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों के बीच में फाइट्स होती रहती थी या डिस्प्यूट रहते थे, या इनको लगता था कि आपका एंड इनका माइंड एक जैसा नहीं है। मतलब आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। ओके, एंड इन्होंने आपको रिजेक्ट करके लिटरली किसी और से शादी कर ली। बट नाउ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो है, या तो इन्होंने कोई बच्चा गोद ले रखा है, या तो ये अपने पेट के साथ रहते हैं, या तो इनका उनके साथ सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, या फिर ये प्रेजेंट टाइम में जैसी भी कंडीशन में है बहुत दुखी हैं, बेहद दुख। क्योंकि ग्रीफ का कार्ड आया है। मतलब ग्रीफ का मतलब आप समझ सकते हैं ना कि अंदर ही अंदर आंसू बहाना, ऊपर से बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंट लाइफ हो जाना, वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। एंड ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। एंड प्रेजेंट टाइम में इनको ये भी डर हो सकता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। यस, इनको डर हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप रिजेक्ट कर दें, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आप ही ने इनको रिजेक्ट किया था। ये हो सकता है डिवोर्सी, सेपरेटेड हों, सिंगल मॉम या डैड हों, एंड आप लोगों के बीच में बनी नहीं। जैसे कि अगर इनका कोई मैरिज का प्रपोजल आपके पास आया था, लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते रहते थे, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं या कुछ भी। तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, एंड अब ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एंड यही वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में वापस लौट रहे हैं। या तो आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस है। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं।
मुझे आप बिल्कुल भी खुश और अच्छी एनर्जी में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि कार्ड की जो शुरुआत होती है वही बता देती है स्टोरी पूरी। तो यहाँ पर जो है रिजेक्शन, ग्रीफ, सैडनेस, सब कुछ नेगेटिव ही दिखाई पड़ रहा है। कभी कभी एनर्जीज हो जाती हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव, डिप्रेस टाइप की। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत लो चल रही हो सकती हैं, जिस वजह से ये रीडिंग इतनी ज़्यादा पेनफुल या सैड निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग खुश नहीं हैं। यस, लव के मामले में मतलब आप लोग बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेन आपके दिल में घुसा हुआ है कि मेरी किस्मत खराब है। प्यार के मामले में मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, लव नहीं है, तो आप किसके लिए कमा रहे हैं, आप किसके लिए पैसा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये नेम फेम प्रॉपर्टी दुनिया भर की चीज़ें आप बना रहे हैं, तो किसके लिए। तो ये तो देखिए बेसिक नींव होती है, फाउंडेशन होती है लाइफ की, आपका लव, आपकी फैमिली, आपके जो रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव मतलब आपके मॉम डैड, आपके सिबलिंग, आपके खुद की फैमिली जो एक है, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे वगैरह। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में ना हो, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हों, तो आपको ये लगने लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या पड़ी है, कौन है फ्यूचर में जिसके लिए मैं ये सब करूँ। तो इस वजह से आपके पास ऑफ़र भी आ रहे हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है कि बिल्कुल बेजारी, एक उदासी, बेचैनी, पेन, ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है। आप लोग मेंटली ट्रैप हो सकते हैं, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी है टॉक्सिक, उसने आपको ट्रैप कर लिया है, या किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, एविल आई हो सकती है, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या फिर पास्ट के कोई ट्रॉमा हो सकते हैं जिसमें आप इस कदर उलझ के रह गए हैं कि आपकी नज़र सिर्फ वहीं पे जाती है जहाँ पर पेन होता है। बल्कि यहाँ पे ये समझ लीजिए कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की कंडीशन है। तो आपको ये तो कतई नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मैं ही दुखी हूँ, सिर्फ मेरे साथ ही गलत होता है, क्योंकि जैसे आपकी कंडीशन है ऐसे ही कंडीशन लगभग 10 लाख लोगों की होती है। 10 लाख। ओके, तो आप मान के चलिए कि कुछ भी अनोखा नहीं होता है, जो कुछ होता है वो, बहुत सारे लोग तो इससे भी बहुत बुरी हालत में होते हैं, एंड आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो रोते तक नहीं है किसी के सामने। ओके, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि आप चाहें कितने पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसी एनर्जीज हो जाती हैं कि बिल्कुल रोने का ही मन करता है, या कहिए कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन वाला मूड हो जाता है कि फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। ओके, ह्यूमंस के साथ ह्यूमन वाली चीज़ें होंगी, कोई अल्ट्रा सुपर पावर तो हम लोग के अंदर है नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर के बीच में एंड आपके बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है, जिसमें कभी आप इनको रिजेक्ट करते थे, कभी ये आपको रिजेक्ट करते थे, एंड इसी वजह से रिलेशनशिप बिटर स्वीट हो गया था। मतलब दोनों के अंदर खुन्नसें लग गई थी कि अच्छा उसने मुझे ये बोला था, अब देखना, उसने मुझे रिजेक्ट किया था, अब देखना। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है। ईगो क्लैशेस, मैंने बोला था ना, ईगो क्लैशेस, ये सब चीज़ें चलती रही हैं। तो ये कोई साइकिल चल रहा था, एंड आफ्टर दिस साइकिल 10-10 आ चुका है। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि अब कंडीशन पलट चुकी है। अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में, तो फिर अब आप इनको रिजेक्ट करने की कंडीशन में हैं, एंड वही इनको डर सता रहा है कि अगर मैंने जिस तरीके से इनको रिजेक्ट कर दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मेरे साथ वही सलूक करें, वही बिहेव करें। तो ये कैसे झेल पाएंगे, क्योंकि ये तो अपने आप को कुछ समझ रहे हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आइसोलेशन में है, बहुत डिप्रेस हैं, बहुत सैड हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोगों का बॉन्ड होता है, आप लोग कनेक्शन में होते हैं, तो कई बार एनर्जीज मैच हो जाती हैं। ओके, आपको जो उनकी लाइफ में हो रहा होता है वो आपको फील होने लगता है, जैसे कि हेडेक होना, जैसे कि बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होना, या मूड अपसेट हो जाना, सडन मूड स्विंग होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पार्टनर की वजह से भी हो जाती हैं। अगर आपका उनके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ओके, या दोनों में से कोई एक पर्सन साइकिक है जो थोड़ा सा ज़्यादा अवेकेंड है, उसके साथ भी इस तरह की सिमिलर चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अब कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, ये मैरिड हैं या कुछ भी हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि अब ये किस तरीके से वापसी कर सकते हैं।
यस, अगर इन्होंने किसी के साथ शादी कर ली थी तो वहाँ पर इनको कोई खुशी नहीं मिली है। मतलब खुशी की तलाश में भागे थे एंड खुशी ही ख़त्म हो गई, जो था वो भी चला गया। कंडीशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, क्योंकि पहले तो सिंगल थे, तब तो आपको अप्रोच करना तब भी ईजी था। अब तो फैमिली हो सकती है, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, अब तो सबको आंसर करना पड़ेगा। सोसाइटी के लिए अकाउंटेबिलिटी बन जाती है इनकी कि तुमने ऐसा किया क्यों, सबको जवाब देना पड़ेगा। तो पहले जो चीज़ आसानी से मिल रही थी उसको इन्होंने अपनी वजह से और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया। बट ये सोच रहे हैं, इनके अंदर हिम्मत आ रही है, यहाँ पे सोर्स आ चुका है, मतलब सन का कार्ड आप मान सकते हैं। एंड इनको कहीं ना कहीं इनके अंदर लीडिंग एबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हीं को लीड करना पड़ेगा। ओके, एंड आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे लीड ही कर रहे हैं। ओके, इनको लग रहा है कि गलती मेरी है तो फिर सुधारना भी मुझी को है। इस वजह से ये अब जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। ओके, इस कनेक्शन की कि जो गलतियां हुई उनके लिए ज़िम्मेदार मैं हूँ एंड अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना है। यस, आप लोगों के बीच में जो खट्टी मीठी नोकझोंक होती थी या जो रिश्ता खट्टा मीठा रहता था, अप डाउन होता रहता था, तो इस वजह से पॉसिबल है कि या तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है या तो इनके अंदर डर है कि कहीं आप कर ना दें। हो सकता है इसी वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। बट अब ये आपके साथ गठबंधन कर चाहते हैं। या आप देख सकते हैं कि जैसे चार हाथ आपस में मिल रहे हों। ओके, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला हो। तो इस तरीके से ये आपके साथ एक तरीके का पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली में इंक्लूड हो जाएं। ओके, क्योंकि ये इस वक्त बेहद सैड हैं एंड ये अपनी फैमिली को ग्रो करना चाहते हैं। हो सकता है इनके बच्चे नहीं हैं, जिस वजह से इनको बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट मिल गया है। इनको लग रहा है कि इनका फ्यूचर क्या होगा, ये किसके लिए कमाएं। मुझे बहुत हद तक एनर्जी देखिए, हो सकता है ये रीडिंग पूरी की पूरी आप ही की हो, क्योंकि यहाँ पर आपके बिजनेस एंड जॉब में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिखाई पड़ रहा है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों कमाऊँ। ओके, तो ये एनर्जी आपके लिए आई थी, इस वजह से मुझे डाउट हुआ कि हो सकता है ये रीडिंग आप ही के लिए हो। ओके, हो सकता है कि यस, अगर ये आपके पार्टनर हैं तो इनके बच्चे ही नहीं हैं या इनको कोई फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अलोन एंड सैड हो चुके हैं। इनको लग रहा है जैसे सब खुश हैं, पूरी दुनिया खुश है, इनकी फैमिली, इनके सिबलिंग, इनके रिलेटिव या नेबरहुड में सब लोग, लेकिन इन्हीं की किस्मत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। ओके, तो अब ये सोच रहे हैं कि इस चांस को छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़े, भले ही आप इनको नाराज़ हो, चार बातें सुनाएं या इनको जिम्मेदारी लेनी पड़े, झुकना पड़ जाए। ओके, लेकिन ये आपसे बात करने के लिए आएंगे, क्योंकि अब ये ठान चुके हैं कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा एंड कुछ भी करके अब इनको अपनी ज़िंदगी बेटर करनी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।